ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने होश संभाला तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी। गरीब के पास रोटी हो ना हो, लेकिन सपने जरूर होते हैं। उसका सपना भी था पढ़ने लिखने और कुछ बड़ा करने का। अपने सपने को पूरा करने के लिए ये छोटा लड़का सुबह मेहनत मजदूरी करता और शाम को पढ़ाई। और उसका ये जुनून ही उसकी चिंगारी थी। मेहनत रंग लाई और पढ़ लिख कर वो बच्चा एक शिक्षित नौजवान बना। लेकिन किस्मत ने बना दिया उसे एक बैडमैन। हिंदी फिल्मों के इस विलन ने दर्शकों को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। इनका नाम इंडस्ट्री के दिग्गज खलनायकों में शामिल है। पर्दे पर इनकी अदाकारी के तो सब दीवाने हैं, लेकिन इनके अथाह संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। इनकी कहानी सिखाती है हर हाल में सपने पूरे करना। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुलशन ग्रोवर ने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए क्या क्या किया और इनके माँ बाप ने इनके एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या दांव पर लगा दिया। बचपन की रामलीला ने कैसे इन्हें हॉलीवुड तक पहुंचा दिया और गुलशन ग्रोवर अपने कॉलेज के दिनों में बगल वाले गर्ल्स कॉलेज क्या करने जाया करते थे। घर और कॉलेज का ये गुड मैन कैसे बन गया हिंदी सिनेमा का बैडमैन। और साथ ही ये भी बताएंगे कि बैटमैन के कौन से सीन पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे हटाना पड़ गया। जानेंगे सब कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। गुलशन का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विशंभर नाथ ग्रोवर और इनकी मां का नाम राम राखी ग्रोवर है। इनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। इनके पूर्वज पाकिस्तान के रावलपिंडी से थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान इनका परिवार भारत आया था। गुलशन के परिवार को बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी जीनी पड़ी थी। बचपन तंगहाल था और यही तंगहाली गुलशन के भीतर की चिंगारी को हवा दिए जा रही थी। गुलशन का बचपन दिल्ली के त्रिनगर और अशोक विहार में बीता। गुलशन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल से की थी। पढ़ने में अव्वल गुलशन शिक्षा पूरी करने के लिए गरीबी से हमेशा 2 कदम आगे चले। इनका स्कूल दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता था, लेकिन गुलशन सुबह सवेरे ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर से निकल पड़ते थे और सीधे पहुंच जाते बड़ी बड़ी कोठियों और घरों के दरवाजों पर। दरअसल वो कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट और फिनाइल बेचा करते थे। डिटर्जेंट से कपड़े धोकर भी दिखाया करते थे और इससे जो कमाई होती थी उससे अपने स्कूल की फीस भरा करते थे। सफल और बड़ा आदमी बनने की चाह में इस बच्चे की ये मेहनत भविष्य में मील का पत्थर साबित होने वाली थी। इनके पिता दिल्ली में होने वाली रामलीला के लिए लिखा करते थे और उसमें हिस्सा भी लिया करते थे। ऐसे ही एक बार रामलीला के मंचन के लिए एक वानर कम पड़ गया था, तो छोटे से गुलशन को ही वानर बनाकर मंच पर चढ़ा दिया गया। गुलशन ने वानरपन खूब तमाशा किया और खूब मजे लिए। इस तरह से ये इनके अभिनय की शुरुआत कही जा सकती है। रामलीला तो संपन्न हो गई, लेकिन नन्हे गुलशन के मन में एक्टिंग की चाहत बस गई थी। अब वो अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, लेकिन पढ़ाई में कहीं से भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि हायर सेकेंडरी में वो 4 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। वो घर से रोज 9 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाते और फिर 3 बसें बदलकर अपने कॉलेज पहुंचा करते। यहाँ भी वो पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी हिस्सा लिया करते। वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। इनके कॉलेज के आसपास कुछ गर्ल्स कॉलेजेस भी थे। इन कॉलेजेस में जब भी किसी मेल एक्टर की जरूरत होती तो इन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता। यानी कि ये फिल्मों से पहले ही गर्ल्स के बीच छा चुके थे। जब एक्टिंग को लेकर थोड़ा और सीरियस हुए तो इन्होंने लिटिल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पर इनका निश्चय दृढ़ था कि पढ़ाई तो हर हाल में पूरी करनी है। कॉलेज पूरा करने के बाद इन्होंने अपने सपने को पंख लगाने शुरू कर दिए। अपने पेरेंट्स से बंबई जाने की परमिशन मांगी। पिताजी ने पहले तो घर के हालात देखकर मना कर दिया। वो चाहते थे कि गुलशन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी करे, लेकिन बाद में 6 महीने का वक्त दे दिया। गुलशन मुंबई पहुंच गए और बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स से मिले। अपने कुछ फोटोग्राफ्स, स्टेज, टीवी और रेडियो के सर्टिफिकेट्स लेकर वो रोज किसी प्रोडक्शन हाउस और किसी कास्टिंग एजेंसी के चक्कर लगाते रहते। डायरेक्टर्स के साथ साथ जो भी मिलता सबसे काम देने की सिफारिश किया करते
लेकिन हाथ पैर मारने के बाद भी जब कोई काम नहीं मिला तो गुलशन थक कर अपना सामान पैक करने के बाद वापस दिल्ली आ पहुंचे। इनके घर वाले इनकी शक्ल सूरत देखकर चौंक गए थे। इनकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी, पूरा शरीर मानो किसी कंकाल जैसा लग रहा था। दरअसल बंबई में अपने खर्चे कम करने के लिए गुलशन ने अपने खाने में कटौती की थी। दिल्ली वापस आने के बाद उन्हें बतौर प्रोफेसर और बैंक से नौकरी के लिए कई सारे कॉल आने लगे, क्योंकि बंबई जाने से पहले गुलशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास कर लिया था। उनकी काबिलियत के चलते अब अच्छी से अच्छी नौकरी की उनके पास कोई कमी नहीं थी। पर उनका दिल तो जैसे दूर बंबई में अटक सा गया था। उन्होंने फिर अपने पिताजी से बंबई जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने की बात कही। वो जानते थे कि इसमें काफ़ी खर्चा होगा। अब की बार माता पिता ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन माँ ने अपने गहने बेचकर और पिताजी ने अपना घर गिरवी रखकर उनके लिए पैसों का इंतजाम किया, और वो भी गुलशन को बिना बताए। गुलशन ने अपनी आत्मकथा बैडमैन में इस बात का जिक्र किया है। इसके बाद वो सीधा पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पहुंचे, लेकिन किसी आंदोलन के कारण उस वक्त एक्टिंग का कोर्स वहां बंद कर दिया गया था। वो वापस मुंबई पहुंचे और वहां उन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। गुलशन वहां काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते। उनकी लगन और मेहनत देखकर रोशन तनेजा ने उन्हें बतौर असिस्टेंट टीचर वहां अपॉइंट कर दिया। पढ़ते पढ़ते अब वहां वो पढ़ाने भी लगे थे। उनसे ट्रेनिंग लेने वालों में गोविंदा, कुमार गौरव, संजय दत्त, मजहर खान और कई स्टार किड्स शामिल हैं, जो कि उनके बैचमेट्स भी थे। एक दिन वहां अनिल कपूर के पिता मशहूर प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर कोई एग्जाम लेने पहुंचे। वो जब गुलशन से मिले तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये लड़का बहुत मेहनती और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्यों ना इसे कोई रोल दिया जाए। गुलशन की लगन और प्रतिभा देखकर उन्होंने 1980 में आई फिल्म हम पाँच में गुलशन को एक छोटा सा रोल दे दिया। इस तरह गुलशन ग्रोवर को फिल्मी दुनिया में पहला ब्रेक मिला। हम पाँच में इनके रोल को देखकर शबाना आजमी ने अपनी फिल्म अवतार में इन्हें एक रोल दिलवाया। सुरेंद्र कपूर ने गुलशन की बहुत ज़्यादा मदद की। वो अक्सर उन्हें किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलवाते रहते। इसी दौरान 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में भी इन्हें मौका दिया। अब गुलशन की पहचान हिंदी सिनेमा की गलियों में होने लगी थी। इनके काम की हर ओर तारीफ हो रही थी। गुलशन ने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिनमें उस दौर के इनसे भी बड़े विलन मौजूद थे, जैसे प्राण, अमरीश पुरी, रजा मुराद। लेकिन इन सब के बीच भी वो अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। 1989 में आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन, जिस फिल्म ने गुलशन को वो नाम और पहचान दिलाई जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। इस फिल्म में उनका केसरिया बेलायती यानी बैडमैन का किरदार इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें आज तक भी उसी नाम से जानते हैं। 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ने कई यादगार फिल्में दी हैं, जैसे सोनी महिवाल, दूध का कर्ज, इज्जत, कुर्बान, मोहरा, हेरा फेरी, दिल मांगे मोर, कर्ज, यारियां, मुंबई सागा, विजय पथ, लज्जा। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बनने का गौरव भी इन्हें ही प्राप्त हुआ। 1997 में इन्होंने द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बालू में काम किया। इस लिस्ट में माई बॉलीवुड ब्राइड, प्रिजनर्स ऑफ द सन और ब्लाइंड एम्बिशन जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का ज़बरदस्त जलवा दिखाया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ मलेशियाई, ईरानी और कैनेडियन फिल्मों में भी काम किया। अब बात गुलशन के उस फिल्म की जिस फिल्म में कटरीना के साथ उनकी हॉट सीन्स ने काफ़ी बवाल मचाया था। ये फिल्म थी बूम, जिससे कटरीना अपना डेब्यू कर रही थी। इस फिल्म के एक सीन में कटरीना और गुलशन को किस करना था। इस सीन में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे। कहा जाता है कि इस सीन की प्रैक्टिस गुलशन और कटरीना 2 घंटे तक एक बंद कमरे में करते रहे थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो इस सीन पर काफ़ी हो हंगामा मच गया। इस वजह से इस फिल्म से इस सीन को बाद में हटाना पड़ा। तो ये थी गुलशन ग्रोवर की कहानी। दोस्तों, आपको गुलशन कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिद ही मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।